हाँ दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीयर 4 का ठीक है सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, और 6 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा विशेष बात ना करते हुए किसके लिए, तो बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक के लिए है। ठीक है, मिडिल स्कूल। ठीक है, कक्षा 6 to 8 हेतु है। ठीक है, गणित विज्ञान जिनका स्ट्रीम है उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों इसको बड़ा कर देते हैं और ये इसको पढ़ लेते हैं। ये देखिए ये जो है पैसेज है, पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया द कॉमन सनफ्लावर ए वैल्यूएबल फ्रॉम द इकोनॉमिक एज वेल एज फ्रॉम द ornamental point of view. The leaves are used to fodder the flower, yield a yellow dye, and the seed contain oil and are used for food. The sweet yellow oil obtained by compression of the seed is considered equal to olive or almond. ठीक है, oil for table use. ठीक है, sunflower oil cake is used for stock and poultry. ठीक है, stock and poultry feeds. The oil is also used in soap and paint and as a lubricant. The seed may be eaten dyed, roasted and ground not into not देखिए यहाँ पे not butter are common in bird seed mixture. ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसका वन करके इसका आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है आइडेंटिफाई द मैन थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए द सनफ्लावर्स लीव फ्लोवर एंड सीड हैव वेरिड इकोनॉमिक एंड ऑर्नामेंटल यूज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट इन मेंशनड इन द गिवन पैसेज। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी द सनफ्लावर्स लीव फ्लावर्स एंड सीड हैव मैनी यूजेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑर्नामेंटल। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी इम्बेलिस्ड। ठीक है, इम्बेलिस्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। तो याद रखिए ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, सेलेक्ट द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। याद रखिए ऑप्शन ए द यूजेज ऑफ द सनफ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक डैश यू प्लीज हेल्प मी विद माई कंप्यूटर। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी कुड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर। तो याद रखिए ऑप्शन ए देयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन द हारमोनियम और कंसिस्टेंट विद। तो याद रखिए ऑप्शन बी एकॉर्ड। ठीक है, एकॉर्ड। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे भूतकाल के कितने भेद हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें प्रत्ययन। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रयास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। तो याद रखिए ऑप्शन सी घबरा जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पुरुष किंतु नारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो याद रखिएगा ऑप्शन है कृपया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे
दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आवश्यक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा प्रकर्पित वर्ण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, तो शरण में आया हुआ, तो याद रखिए ऑप्शन है शरणागत। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो याद रखिए ऑप्शन बी हंस वाहिनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह दिल्ली से डैश आया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए आज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन, तो समता। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी बराबरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने सजीव, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी निर्जीव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए गधांश से इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। देखिए हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद है। साधन की विपन्नता एवं आर्थिक संकट के मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश का कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी और सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके दो जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश के सारा सरकार तंत्र स्वार्थ लिप्तों के हाथों में फंस चुका है। सरकारी नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश। ईमानदारी और नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हुजूरी करके अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने की सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीके से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रिश्वतखोरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए निम्न वर्ग मध्यम वर्ग सर्वहारा, तो एक से अधिक हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है स्वार्थ का संधि विच्छेद है, तो याद रखिए ऑप्शन सी स्व प्लस अर्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गद्यांश के अनुसार नौकरशाही किसमें लिप्त हो गई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है भ्रष्टाचार में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया नैतिक का विलोम शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है अनैतिक। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों फिर एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। अंत में मैंने कहा भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशालाओं में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप भी बदल जाएगा, पाया पलट हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्य ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है कि लगन की प्रखर आत्मविश्वास की अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकते। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तो तब ऐसी ही बहाने बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है। ठीक है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपकल लाल जी परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी भी नहीं सकती। ठीक है, आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए इसका आंसर देते हैं वन बाय वन कॉपी। देखिए यहाँ पे कहा गया उपरोक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी लोग काम करे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है,
तो याद रखिए ऑप्शन बी जिनके दिल में लगन होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य का क्या ध्वनित होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बिना पानी में कौन सा समास है। तो याद रखिए ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एम द्रव्यमान का एक पिंड धरातल से h इक्वल r/5 ऊंचाई पर उठता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि g धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो याद रखिए ऑप्शन बी 5/6 mgh, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दिया की सलाई पर एक सिरे पर कुछ ठोस मिश्रण होता है, यह निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन है एंटीमनी सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ब्रीक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो याद रखिए ऑप्शन सी हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है। तो याद रखिए ऑप्शन है वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मान लीजिए कि एक दंत चिकित्सक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना आवर्तित सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। वक्रता त्रिज्या को दूसरी वस्तु की दूरी d0 के पौधों में क्या होगा। तो याद रखिए ऑप्शन सी -5/2 d0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया समान समूह के इनमें से किस तत्व व युग्म के समान तत्व रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन है N और P, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो याद रखिए ऑप्शन है रूस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी राकेश मोहन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए किस संस्था के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी IRDAI, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस आयोजन के दौरान रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद IOCA का अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखिए ऑप्शन बी 44वीं महासभा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार दिवस के अवसर पर किस भारतीय अमेरिकी प्रवासी को सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों क्रिस सिंह, ठीक है। उसके बाद अमित चौधरी, उसके बाद दिनेश रंजन, तो एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है 5 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है नेपाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन है तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। तो याद रखिए ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे पहले तो बी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जाएगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जनगण मन को, ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मोहन सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया
निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डॉक्टरिन के दिमाग की उपज थी। तो याद रखिए ये लाला लाजपत राय, ठीक है, ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किनकी बुक है। तो याद रखिएगा यह है एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम अध्यक्ष किससे चुना गया। तो याद रखिए ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन ए, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, कावेरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन है सेंटिनली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि देखिए भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो याद रखिए ऑप्शन है 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, असम हिमालय, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो याद रखिए ऑप्शन है बुलर झील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट देखिए चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन है ईरान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह में है किसमें। तो याद रखिए ऑप्शन सी, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 × 10⁻22 किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ये चलिए दोस्तों अब आगे, ठीक है। अब देखिए ये मैथ है तो मैथ को हम लोग दोस्तों छोड़ देंगे, ठीक है, मैथ को छोड़ करके और बाकी बात जितना जो है वो हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो याद रखें ऑप्शन है बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक 90 वाट 30 वाट के 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 30 ओम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पुंज की प्रवृत्ति होगी। तो याद रखिए ऑप्शन बी, अपसारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक उत्तल लेंस के सामने लेंस के फोकस से 5 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है। वस्तु का लेंस के पीछे फोकस से पड़े 3f दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी f है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कांच n = 1.5 के एक समतल अवतल लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, -1.0 डायोप्टर, ठीक है, डी डायोप्टर। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कल्पना कीजिए कि एक हल्का ग्रह बहुत भारी तारे के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल t से चक्कर लगा रहा है। यदि ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r-5/2 का अनुक्रमण प्रति हो तब। तो याद रखिए ऑप्शन बी, t², ठीक है, प्रोपोर्शनल r/7/2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए असमान अनुप्रस्थ काट के एक क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। पाइप के सबसे अधिक संक्रिय स्थान का जल का। तो याद रखिए ऑप्शन ए, वेग अधिक होगा तथा दाब न्यूनतम होगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है,
एल्कोहल का निर्जलीकरण उदाहरण है, तो याद रखिए ऑप्शन बी संघनन अभिक्रिया का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में बेयर अभिकर्मक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से किस अभिकर्मक का उपयोग द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फिनोल का जिंक रज के साथ आसवन करने पर क्या बनता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए बेंजीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 1s² 2s² 2p6s 3s² 2p6 3d² 4s1 है, ये प्रदर्शित करता है, तो याद रखें ऑप्शन है उसकी मूल अवस्था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा योग अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, तो याद रखें ऑप्शन सी बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, तो याद रखें ऑप्शन सी FeCO5 FeCO5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कहा गया जेनेटिक कोड मिलते हैं, तो याद रखें ऑप्शन ए mRNA में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उत्क्रम अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है, तो याद रखें ऑप्शन बी RNA व DNA का निर्माण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एमिनो अम्लों प्रोटीन तथा यूरिया के अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह होता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी -NH2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यदि तापक्रम को 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो विकर क्रिया की दर, तो याद रखिए ऑप्शन है पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नहीं देखिए फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी फियोफाइसी भूरे शैवाल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पचाने में सहायक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से थाइलैकोइड किन में पाया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी हरित लवक में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया DNA के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन है ट्रांसपोजोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कौन से बसीय अम्ल से ऊतकों में अस्थानीय हार्मोन्स का काम करने वाले पदार्थ व्युत्पन्न होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी एराकिडोनिक अम्ल। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सूत्र विभाजन में गुण सूत्र बिंदु सेंट्रोमेयर का विभाजन होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मध्यावस्था मेटाफेज में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ठीक है पार्श्व विभोजतक लेटरल मेरिस्टेरम से वृद्धि होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मोटाई में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हम किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया की दर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन ए प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मुख्य अक्ष दो अपवर्तक सतहों को कहाँ काटता है, तो याद रखिए ऑप्शन है अग्र शीर्ष और पिछला शीर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ठोसों में धमनी की अनुदैर्घ्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है, तो याद रखें ऑप्शन सी ठोसों में गैसों की तुलना में बल्क मापांक का घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल्क मापांक की वृद्धि अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखें ऑप्शन सी नरम लोहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गैस नहीं है, तो याद रखें ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे देखिए यहाँ पे पारा कैल्शियम और पारा गैस नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की एक विधि है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी
काष्ठिकीकरण प्रक्रिया। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, क्या होता है जब क्षार धातुएं नम हवा के संपर्क में आती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ऑक्साइड का निर्माण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट बॉयल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कवक किस प्रकार के जीव हैं? तो याद रखिए ऑप्शन है सेप्रोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, इनमें से कौन सा अनुवांशिक विकार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नाभिक की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस में आरएनए, डीएनए, हिस्टोन, ठीक है, और गैर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, दीमक। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने बीपीएससी टीचर का सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों, सेट नंबर 7 देखा और 6 सेट इस पे ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। हम लोगों ने ये इस सेट के लिए जो समझ के और टाइम देकर के जो किया, इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।